इसमें स्टेरॉइडल रिंग नहीं होगी, इसलिए उसका नाम क्या है, नॉन स्टेरॉइडल। और एक्शन कैसा होगा, एंटी इंफ्लेमेटरी, इसलिए टॉपिक का नाम रख दिया नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अब इसका डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब कहाँ पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी में। क्यों, सेम सिलेबस है, वही मैकेनिज्म में पढ़ना है, वही सेम सिलेबस मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं सोचना कि दोनों का अलग अलग होता है डेफिनेशन, है ना, बॉडी तो एक ही है ना। तो डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज सब सर पढ़ाएंगे, मतलब ये टाइम बर्बाद करने का, ये सेम टॉपिक सर पढ़ाएंगे। तो उसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट सर वाला लिखना है, और केमिस्ट्री में क्या लिखना है, केमिकल स्ट्रक्चर, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। क्लियर हो गया अच्छे से। अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसमें डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज वो सब से लिखना है, फार्माकोलॉजी वाले सर पूरा डिटेल। और सिर्फ इसमें क्या लिखना है, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल क्लासिफिकेशन चेंज होगा, बाकी सब एसीटीज रहता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। क्लियर हुआ अच्छे से। तो ये मत बोला कि सर आप डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ही क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब ये पढ़ाने सर तो आएंगे दोबारा। इसमें सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लो, जैसे तुमने पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं, कोई ये ना बोले कि सर नहीं पता है। अभी छोटे मोटे फॉर्मूले तो पता है ना, एसिटिक एसिड, इसके नाम में क्या लगा है, इक एसिड, जो जो यूज होगा ना मैं बता रहा हूं। देखो इसके नाम में लगा है इक एसिड, और एसिड का मतलब क्या होता है ना, दो कार्बन, कितने कार्बन होंगे, दो। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड O हुए, मेरे ख्याल से सबको पता है कौन एसिड है, एसिटिक एसिड। तो दो कार्बन वाले एसिड को ही बोला जाता है एसिटिक एसिड। अब ये ध्यान रखना, ये जो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है ये अलग चीज है, और ये जो हाइड्रोजन है ये कोई काम का नहीं होता। ये होता किसके लिए, ओनली फॉर वैलेंसी। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये सिर्फ वैलेंसी के लिए होता है। अगर मैं यहाँ ऐसा लिखूं वो भी एसिटिक एसिड होगा, अगर मैं ऐसा लिखूं वो भी एसिटिक एसिड होगा, अगर मैं C लिखूं वो भी एसिटिक एसिड होगा। तो हाइड्रोजन क्या होता है, ओनली फॉर वैलेंसी। तो जो हाइड्रोजन लगाते हैं वो सिर्फ वैलेंसी के लिए लगाते हैं, जितना रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन लगाते हैं। तो हाइड्रोजन से फॉर्मूला का नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन इस पे मत दिमाग लगाना, ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, दोनों में डिफरेंस समझा करो। तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, इक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो चेंज होते रहे, तो फार्मूला चेंज नहीं होगा। अब तुम CH3COH बोलो वो भी इक एसिड है ना, CH2COH बोलो वो भी एसिटिक एसिड है ना, CCOH बोलो वो भी एसिटिक एसिड। क्यों, हम कुछ लगाते रहेंगे, जैसे 1 क्लोरीन लगा दो, 2 क्लोरीन लगा दो, 3 क्लोरीन लगा दो, क्या हो जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो बस उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। जैसे इसका नाम एसिटिक एसिड है, अगर मैंने एसिटिक एसिड में यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो एसिटिक एसिड, नाम चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। अगर मैं यहाँ 2 क्लोरीन लगा दूं तो क्या होगा, डाई क्लोरो एसिड। अगर मैंने इसमें 3 क्लोरीन लगा दिए, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना कि इक एसिड लगा है मतलब COH तो होगा ही। तो ये मैंने तुम्हें जनरल बोल दिया कि एसिटिक एसिड है। अगर मैंने यहाँ से H हटाया, इसके नाम में देखो इक एसिड है, इक एसिड, जैसे ही मैं यहाँ से हटाऊंगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, एस्टर, तुरंत एस्टर बन जाएगा वो। अगर ऐसा लिखा है इसको बोला जाता है एस्टर, इसका नेम में लगेगा एक, इक एसिड को हटा के हम क्या लगाना पड़ेगा, एक, ये जो इक एसिड था वहां लगाना पड़ेगा एक। नहीं करना है पूछ लेना, तो बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। एसिटिक एसिड, इक एसिड, मतलब पूरा लिखना, COH लिखा दो। जब तक वो इक एसिड बोले तब तक पूरा फार्मूला लिखना। अगर तुमने इक एसिड में से H हटा दिया, लेकिन कहाँ से हटाया, यहाँ से, उसका नाम क्या होगा, एसिड, एसिड तो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ बस मैंने COO कभी भी लिखे तो यहाँ हो जाएगा A और ये हो जाएगा इक एसिड। अब इन दोनों में अगर तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया, तुम ड्रग का स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। अगर मैं ऐसा बोलूँ सैलिसिलिक एसिड,
सैलिसिलेट, कुछ पहले पढ़। अगर मैं पूरा नाम बोलूं, एक एसिड बोलूं, तो समझ जाना ऐसे लिखना है। अगर मैंने इसमें एट बोल दिया, सैलिसिलेट, एसीटेट, बेंजोएट, तुरंत अपना ब्रेन यूज करना, मुझे यहाँ पे बॉन्ड बनाना है। अगर मैं 8 8 8 बोल रहा हूँ, वहाँ पे बॉन्ड बनाना, और नहीं बोल रहा हूँ तो अपने इधर बॉन्ड बनाना। समझ में आ गया था? तो इसलिए मैंने बेसिक समझा दिया कि अगर तुम्हें एसिटिक एसिड समझ में आ गया तो एसीटेट भी समझ जाओगे, और जब भी मैं 8 बोलूँ हमेशा दिमाग वहीं पे लगाना। क्लियर हुआ? कहाँ लगाना है? उस साइड। अब एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ बेंजोइक एसिड, और ज्यादा टेंशन लेना मत, स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े हैं, चैप्टर बहुत टफ रहते हैं, मजेदार है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना सीख गया ना, तुम देखना 2-2 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाएगा। मुझे अभी ऑब्जर्व करना, अभी मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट में पूरा सुना दोगे, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, लेकिन तरीका सीखो, बस पढ़ के आया करो। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पूरे स्ट्रक्चर याद करवा दूंगा, बाई स्टोरी। लेकिन स्टोरी तभी समझ में आएगी जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्टोरी इसी काम के लिए। तो ये अपना हो गया एसिटिक एसिड, मतलब एक एसिड। अगर मैं बोल दूं एसीटेट का मतलब क्या हो गया? एट, तो ये भी हो गया। अब इसका नाम बताओ क्या होगा? इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। अब ये मत बोलना सर ये सब नहीं पता, ये तो तुम 11th क्लास में पढ़ते हो। देखो अब फिनॉल का फॉर्मूला, अब ये तो याद होंगे ना, फिनॉल क्या होता है, विनिलीन क्या होता है, सबको पता होगा। अब ये भी नहीं बोला सर ये भी नहीं पता, तो ये तो सबको पता है कि बेंजोइक एसिड है। तो जब तक मैं बेंजोइक एसिड बोलूं तब तक ऐसे ही लिखा रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं बेंजोएट, हट जाएगा। तुरंत समझना मुझे यहीं पे बॉन्ड बनाना है। अगर मैं 8 बोल रहा हूँ तो अपने मन से समझ जाना, ड्रग के नाम में अगर 8 लगा है तो मैं दिमाग यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना, इसका नाम हो जाएगा। बस लास्ट में क्या लगा के करो, ई एसिड को हटाना, इसको हटाएगा, ई एसिड को हटाना और यहाँ पे 8 लगाना। तो ई एसिड को हटा के वहाँ पे रिप्लेस करके क्या लगा देना, 8 लगा देना, तो क्या बन जाएगा? बेंजोएट। तो अगर मैं बोलूँ बेंजोइक एसिड, पूरा लिखा करो। अगर मैं बोलूँ बेंजोएट तो वहाँ से हटा दो, मतलब जैसे जैसे बेंजोएट बोलो। अब मैं तुमसे अगर बोलता हूँ मिथाइल बेंजोएट, तो तुम मिथाइल कहाँ लगाओगे? तुम्हें अपने मन से सोचना पड़ेगा मुझे कहाँ लगाना है, तो वो चीज बार बार रट नहीं सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मिथाइल बेंजोएट तो तुम्हें मिथाइल यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ सोडियम बेंजोएट तो सोडियम यहीं लगाना पड़ेगा। मतलब जब तक मैं 8 बोल रहा हूँ ना तब तक यहीं लगाना है। अब आगे समझ में, तो तुम फार्मूला खुद ही बना सकते हो अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है कि मुझे कहाँ पे ग्रुप लगाना है, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे मान लो मैंने बोला तुमसे ये तो बेंजोएट था, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया OH, इसका फेमस नेम लिख लेना, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत फेमस फार्मूला है, इसको बोलते हैं, देखो ई एसिड तो है सैलिसिलिक एसिड। अगर बगल में OH लगाओ, P नंबर पे बगल में, COH के जस्ट बगल में, COH के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर OH लगा दो कैसे आता है? COOH OH बगल में, इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। अगर तुम्हें सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला नहीं पता है तो तुम किसी काम के लिए आगे से क्यों? क्योंकि देखो H3 पैरासीटामॉल ये सब में हमेशा याद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता भूल गए, ये भूलने वाली चीजें नहीं है। पैरासीटामॉल H3 हमेशा ध्यान रखा करो। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। जिसको सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला पता है ना, वो पूरी ड्रग बिना पढ़े भी बना सकता है। जैसे तुम देखना खुद ही बना दो। अगर मैं तुमसे बोलूं सोडियम सैलिसिलेट बनाओ, देखो का नाम ऐसे लिखो अपना बुक में, अभी तुम पढ़ोगे बुक में ऐसे लिखो सोडियम सैलिसिलेट, तुम्हारे सिलेबस में ये सब है, लेकिन तुम्हें पढ़ना तो नहीं पड़ा ना कम से कम। अब वो बोल रहा सैलिसिलेट, मतलब कहाँ दिमाग लगाना? यहीं पे लगाना, यहाँ मत लगाना गलती से, क्योंकि वो बोल रहा है 8 का मतलब इसी से बनता है, COOH से ई एसिड से ही क्या बनता है? 8। तो हमेशा ई एसिड से ही 8 बनेगा,
इतना ध्यान रखना। इसलिए मैंने एसिटिक एसिड बोला, बेंजोइक एसिड बोला, फिर सैलिसिलिक एसिड बोला, मैंने छोटा फार्मूला से स्टार्ट किया, कंफ्यूजन ना हो। अब अगर मैंने बोला सोडियम सैलिसिलेट, तो सोडियम सैलिसिलेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सोडियम लगाना है। अगर तुमने यहाँ नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 8 बोल रहा है यहाँ मत लगा देना। ये तो तुम्हें सीखना धीरे धीरे करके कि कहाँ लगाना सही रहेगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ मेथाइल सैलिसिलेट, मेथाइल कहाँ लगाओगे? सोडियम की जगह पे मेथाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट और क्लोरीन सैलिसिलेट 50 फार्मूले होते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना कुछ नहीं है, वो नाम सुनकर खुद बना लेना। बहुत सारे होते हैं, क्लोरीन सैलिसिलेट होता है, सोडियम सैलिसिलेट होता है, मेथाइल सैलिसिलेट होता है, फिनाइल सैलिसिलेट होता है, बहुत सारे सैलिसिलेट होते हैं। लेकिन तुमने अगर बेसिक समझ लिया तो टाइम पास ही तो करना है तुम्हें, करना क्या उसमें। अब दूसरा समझो, अगर मैं तुमसे कभी एसिड बोलूं, ध्यान से सुनना, रोज के काम है। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ एसिड, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ एसीटो, अगर तुमसे बोल रहा हूँ एसीटाइल, सब एक ही होते हैं। इसका मतलब होता है CH3CO। फार्मूले बनाना सीखो पहले, ये हो गया फार्मूला। अगर मैं तुमसे बोलूँ एसिड, समझ जाना CH3CO होगा। अगर मैं बोलूँ एसीटो, ओ मतलब क्या है, वही है। अब मैं बताऊंगा एसीटो कब लिखते हैं, एसिड कब लिखते हैं, एसीटाइल कब लिखते हैं, सब बताऊंगा, है ना। अगर मैं एसीटो बोला तो CH3CO, अगर मैंने एसीटाइल बोला तो CH3CO, सब एक ही फार्मूला होगा। एसिटिक एसिड, एसीटाइल क्लोराइड, है ना, एसीटामाइड, बस यहाँ चेंज होता है, यहाँ एसीटेट, ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होगा। इतना पोर्शन कॉमन रहेगा, बस इधर चेंज होता है। तो अगर कभी भी ड्रग के नाम में एसिड लगाओ, एसीटो लगाओ, एसीटाइल लगाओ, तो समझ जाना तुम्हें क्या लगाना है, CH3CO लगाना है। अब ये भी समझो, CO को हमेशा कहाँ लिखा करो, बीच में, तो तुम उसको लास्ट में लिखो। जब भी स्ट्रक्चर बनाते हो ना, CO को हमेशा सेंटर पे लिखा करो, है ना, नहीं उल्टा लिख दो, इतना भी सीखो। तो ये फार्मूला बता दिया, अब तुम खुद से बनाना। अगर मैं तुमसे बोलूँ, तो सही बना पाते नहीं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, चलो बना सकते हो, और कॉपी में बनाया करो, भले गलत बने, कम से कम दिमाग तो चलेगा। चलो इसका फार्मूला बना के बताओ, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला बनाओ, कैसे बनाओगे? अगर मैंने तुम्हें सैलिसिलिक एसिड बता दिया, अब तुम्हें अपना दिमाग यूज करो कि मुझे कहाँ पे लगाना सही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, है ना। अरे सैलिसिलिक एसिड पता है? अगर तुम्हें सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला पता है तो बना सकते हो ना, बन गया। इतना बेसिक ही नहीं बना पाओगे, कैसे करोगे? बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है। मैंने तुमसे बोला सैलिसिलिक एसिड पता है, मैंने बेसिक तो बना दिया। दूसरे क्या बोला, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोला, पहले सैलिसिलिक एसिड बना लो। और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये बताया मैंने, उसका तो याद करना पड़ेगा। जितना सिंपल हो सकता है उतना मैंने बता दिया कि बेंजोइक एसिड याद रखा करो, अगर बगल में OH लगाते तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड है। अगर मैं तुमसे बोलता सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, मेथाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, कोई सा भी सैलिसिलेट बोलो, तो बॉन्ड कहाँ लगाना है, यहाँ पे। लेकिन अगर मैं सैलिसिलेट नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सैलिसिलिक एसिड बोल रहा हूँ, तो बॉन्ड कहाँ लगाया, एसिटाइल ग्रुप कहाँ पे लगाया। अगर तुमने एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सैलिसिलिक एसिड बोल रहा है तो पहले सैलिसिलिक एसिड लिख दो, यहाँ देखो सैलिसिलिक एसिड बोल रहा है, तो ऐसे ही होगा। अब बोल रहा है एसिटाइल में लगाओ, तो यहाँ लगा नहीं सकते, कहाँ लगाओगे, पकड़ के। जब यहाँ नहीं लग सकता, इसको क्या करना, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करना और यहाँ पे क्या लगा देना, CO CH3, ये अपना लगा देना। ये हो गया अपना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नहीं तो तुम्हें उल्टा फार्मूला बना दो, सब गड़बड़ हो जाए। फार्मूले बनाना सीखो, हर चीज रट के नहीं बना पाओगे। सही बना कि गलत बना दिया अभी नहीं?
सोडियम मिथाइल एट बोल रहा हूँ, कहाँ लगाना है? यहाँ पे। कौन सा बहुत बड़ा दिमाग लगाना है। और अगर मैं सैलिसिलिक एसिड बोलूँ, सैलिसिलिक एसिड का पूरा फार्मूला है ना, मैंने क्या बोला? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो फिर एसिटाइल ग्रुप कहीं तो लगाओगे ना, किस पे लगाओ? सैलिसिलिक एसिड में लगाओगे। तो यहाँ नहीं लगा सकते, तो फिर रूल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाना, उसका नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसी को बोलते हैं S3। मैं पढ़ाऊंगा, मैं बेसिक समझा रहा हूँ। तो ये अपना बन गया। अभी सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ, फिर ट्रैक बताता हूँ कैसे बनाना है। क्लियर हो गया सबको कंसेप्ट? 8 आएगा तो C को O पे लगाना, 8 नहीं आएगा तो दूसरी जगह लगाना। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका, जैसे मान लो ये बेंजीन है, इमेजिन करना, इमेजिन करो ये बेंजीन है। इसके बाद तुम ड्रग खुद से बनाना, मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ, इसको ड्रग बनवाऊंगा तुमसे। ये बेंजीन है मान लो, और यहाँ मान लो कोई मेन है जुड़ा है, इमेजिन करो। कोई अपन ऑर्गेनिक तो अभी पढ़ नहीं रहे, मेडिकल पढ़ रहा है, तो उसी उससे जुड़ा हो, समझ आएगा। तो इमेजिन करो ये बेंजीन है, यहाँ पे कोई लगा है, मतलब कोई जुड़ा हुआ है, मेन मतलब इमेजिन करो कोई भी। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहीं से करोगे। जहाँ पे मेन होता है, मेन जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा, मैं सब बताते हुए चलूंगा। तो जहाँ मेन होता है ना, वहीं पे वन लिखना। अगर यहाँ मेन है, यहाँ वन लिखना, यहाँ मेन है, यहाँ वन लिखना, यहाँ मेन है तो यहाँ वन लिखना। तो जहाँ से मेन होगा वहीं से क्या होगा? नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर ये मेन है, समझ जाना, तुम्हें पता कैसे चलेगा? बताओ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये अपना हो गया। तो मेन से ही नंबरिंग चालू करते हैं। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो जो अपना मेन पोजीशन होगा वहीं से क्या होगी? नंबरिंग स्टार्ट होगी। समझ में आया? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, समझ में आ गया? जहाँ से मेन है, मेन न्यूक्लियस है, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब आर्थोमेटा पैरा क्या होता है? जो अपना मेन होता है, मेन 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 के दोनों साइड अगर बगल तो अर्धो बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ मेन होगा तो ये अर्धो होगा। ये मेन है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा उसके अगर बगल वाले मतलब हमेशा अर्धो ही होंगे। उसके बाद हमेशा मेटा होता है, और हमेशा 4 नंबर वाला जो भी जहाँ भी 4 यही पैरा होता है। पैरा एक ही होता है, अर्धो मेटा पैरा। अब ऐसा नहीं सोचना कि हमेशा आपको वही होगा, इसके अगल बगल जहाँ मेन होगा उसके अगल बगल आपको होता है। समझ में आया? अगर यहाँ पे मेन होगा आपको तो सामने वाले का पैरा, मेन के सामने वाला, मेन के फोर्थ पोजीशन वाला पूरी क्या होते हैं? पैरा। ये सब सीखो, तो तुम्हें ये भी ना समझ में आर्थोमेटा पैरा, ये मैंने बता दिया। आर्थोमेटा पैरा का मतलब होता क्या है, ये समझ में आ गया सब अच्छे से। और आर्थोमेटा पैरा बैक्टीरिया वगैरह यूज मत करना, ठीक है? मैं सब बेसिक पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। इसमें मैंने चैप्टर भी चालू कर दिया, जिससे तुम्हारा चैप्टर भी कवर हो जाए और बेसिक भी कवर हो जाए। मेरा भी टाइम बच जाएगा, तो रोज ही बेसिक पढ़ाते रहता हूँ, हो गया। अब क्या करना, अगर इसमें मान लो 1 मिथाइल लगा है, अगर बेंजीन में 1 मिथाइल लगा है, कहीं भी लगा, इसको क्या बोलते हैं? टॉलीन। याद करो, इसको बोलते हैं टॉलीन। ये तो मेन रहेगी, मेडिकल पढ़ रहा है, अकेला नहीं होगा ना, मेडिकल में अकेला नहीं होता, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहा है, टॉलीन ऑर्गेनिक होता तो टॉलीन होता, क्यों? अकेला होता। तो ऑर्गेनिक में अकेला होगा, मेडिकल में अकेला नहीं होगा कभी। अगर बेंजीन में कितने CH3 लगे? 1, उसको क्या बोलते हैं? टॉलीन। टॉलीन मतलब 1 CH3 कहाँ पे लगा है? अर्धो पे, 2 पे। ये लिखना कंपलसरी होता है। हमें कैसे पता कौन सा टॉलीन है? टॉलीन सब टाइप के होते हैं, तो इसको बोलेंगे टॉलीन। कौन सा टॉलीन है? 2 टॉलीन मतलब CH3 कहाँ लगा होगा? 2 पे। या अर्धो टॉलीन मतलब CH3 कहाँ लगा होगा? अर्धो पे। समझ में आ गया? तो अर्धो मेटा पैरा नहीं लिखोगे, पता कैसे चलेगा? तो बताना पड़ेगा कि अर्धो वाला है, मेटा वाला है, पैरा वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ टॉलीन, तो
बेंजीन में एक CH3 होगा, तो बेंजीन में अगर एक CH3 होगा तो उसको क्या बोला जाता है, टॉनिक बोला जाता है। लेकिन CH3 कहाँ होगा तो मेंशन करना कंपल्सरी होता है। आर्थो वाला है कि मेटा वाला है कि पैरा वाला है। अगर मैं मेटा टॉनिक बोलूँ तो CH3 थर्ड पे लगाना, अगर मैं पैरा टॉनिक बोलूँ तो CH3 फोर्थ पे लगाना। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कुछ चीज जो तुम्हें आगे काम आएंगे। अगर मैंने कोई स्टोरी नहीं पढ़ाई, जैसे मैंने तुमसे बोल दिया टॉली टल्ली हो गए, दारू की टल्ली हो गए, ठीक है। तो अगर तुम टल्ली हो गए, टल्ली का मतलब जब भी मैं तुमसे बोलूँ टल्ली हो गए, है ना, रिंग करके टल्ली हो गए थे, तो टल्ली से क्या रखना, टॉली, टल्ली को समझना टॉली है। और अगर मैंने तुमसे ये बोला सिर्फ टल्ली बोला तो कौन सा यूज करना, पैरा। अपने को 99% पैरा ही पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा, पैरा, है ना। पैरा की मैं स्टोरी नहीं बताऊँ, मतलब बोलो टल्ली हो तो अपने मन से क्या करना, पैरा ही यूज करना। हाँ, लेकिन पैरा नहीं है तो फिर मैं स्टोरी बताऊंगा। जैसे बोलो मैथा टल्ली, अब मैथा टल्ली मतलब मेटा टॉली, मतलब मैथा टल्ली, मैं टल्ली हो गई। तो जब भी मैं टल्ली हो जाऊंगा या मैथा टल्ली तो मेटा लगा दूंगा। तो फिर जब मेटा होगा मैं स्टोरी बताऊंगा, आर्थो होगा मैं स्टोरी बताऊंगा। लेकिन अगर पैरा टल्ली होगा तो स्टोरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं तुमसे बोलूंगा टल्ली हो गए। टल्ली का मतलब पैरा, वो अपने मन से लगाना। लेकिन पैरा नहीं होगा तब मैं स्टोरी बताऊंगा कि मैथा टल्ली। ये समझ में आ गया। फिर से लिखो, अगर इसमें 2 CH3 है, मैं अभी उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना तुम्हें यूज होगा। 2 CH3 है ना, 3 CH3, ये सब अपने को यूज नहीं होंगे, बेसिकली वगैरह वो सब अपने कोई काम की नहीं, ना ऑर्गेनिक में काम आना है ना मेडिकल में काम आना, तो रख ही नहीं होंगे। तो 3 CH3 वाले ये सब मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, क्यों, अभी तो यूज ही नहीं होता, क्यों पढ़ेगा। अभी जितना यूज होता है ये भी मोस्ट टाइम के लिए कितने CH3 लगा, 2। जब भी 2 CH3 होता है उसको बोलते हैं जाइलीन। देखो ये तुम्हें एक बार रखना पड़ेगा, देखो क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मेडिसिन केमिस्ट्री, तो एक बार तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए घर पे जाके अच्छे से टल्ली क्या था, जाइलीन क्या था, ये सब रख देना। क्यों, क्योंकि एक बार बस रखना है, तो रोज यही पढ़ना है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा यही पढ़ाऊंगा डेली, थोड़ी चेंज हो जाएंगे फॉर्मूले। तो 8-10 फॉर्मूले हैं, वही तुम्हें एंड तक काम आएंगे, जब तक तुम 6 से तक पढ़ोगे मेडिकल वही काम आना है, टल्ली जली वही काम आना है। तो जाइलीन मतलब समझ में आया, तो फॉर्मूले रट्टा मारना है। जाइलीन मतलब 2 CH3, जब भी बेंजीन में एक CH3 होगा उसको क्या बोलना, टल्ली, और जब भी बेंजीन में 2 CH3 होगा उसको क्या बोलना, जाइलीन। और जाइलीन की स्टोरी लिखना जलील होगा, जलील मतलब जलील होगा, है ना। जलील कब हो जाते, जब फेल हो जाते, जलील हो जाते। तो जब मैं तुम्हें बताऊंगा फेल हुए जलील हो, तो जलील बोलो, जलील, जलील मतलब जाइलीन, जलील मतलब जलील करते, तो जलील मतलब याद करेगा जाइलीन। जाइलीन का मतलब कितने CH3 होते हैं, 2 CH3। तुमसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि मैं 2-3 बार जलील हो, मैं तुमसे बोलूं 2-3 बार जलील हो, सेकंड और थर्ड पोजीशन में अब तुम्हें जलील ही नहीं पता तो फिर तो कुछ नहीं पता। अब तुम जलील बना ही नहीं पाओगे, स्टोरी किस काम की। स्टोरी तो तुम्हें तभी हेल्प करेगा, तुम्हें इतना हेल्प कर देगा कि हाँ इस ट्रक में जलील है, इस ट्रक में टल्ली है, वो हेल्प कर देगा। लेकिन अब तुम्हें टल्ली ही नहीं पता, जलील ही नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। तो जलील का मतलब कितने CH3 होते हैं, 2। लेकिन मैंने बोला मैं 2-3 बार जलील हो गया, मैं 2-3 बार जलील हुआ फिर मैं फेल हो गया था। अभी मैं ट्रक बताऊंगा, तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तो अपने आप याद आ जाएगा कि मैं फेल हुआ तो 2-3 बार जलील हुआ। 2-3 बार जलील हुआ मतलब सेकंड थर्ड पोजीशन में जाइलीन है, 2-3 बार जलील हुआ, 2-3 बार जलील हो गया, कभी-कभी 2-3 बार जलील हो गया, तो 2 और 3 में क्या लगा देना, मेथाइल। 2-3 बार जलील हो गए तो 2-3 मेथाइल लगा देना। ऐसा मैं सबकी स्टोरी बता दूंगा बस, लेकिन फॉर्मूला में देखो याद करना पड़ेगा। और फर्स्ट क्लास है तो देखो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे तो लगेंगे ही। 2-3 क्लास में तो तुम्हें बेसिक समझने में ही लगेगा, क्यों, क्योंकि डेली फॉर्मूले आएंगे,
डेली नया नया फॉर्मूला आएगा, उसके बाद फिर तो सोते सोते नहीं आता है, तो यही हो क्यों रिपीट होना चालू हो जाता है। एक ही चीज़ को 50 बार पढ़ाना नहीं, डेली यही पढ़ाना है। बस आप फर्स्ट क्लासेस में लगेगा तो 2 3 जाली जाली मतलब जली जली मतलब 2 सी है, 2 दिन मतलब 1 सी है। अगर मैं बोलता 2 6 जाली मतलब 2 6 जाली तो सीएसपी कहाँ लगा, एक लगाना है 2 पे, एक कहाँ लगा 6 पे, उसको बोलेंगे 2 6 जाली। तो अगर 2 6 जाली की बात कर रहा है मतलब 2 सीएसपी कहाँ पे 2 6 पे। अगर 2-3 मंथ जलील होगा 2-3 में मैं सब बताऊंगा, तुम्हें कोई याद नहीं करना। तुम्हारा काम हो सकता है आपका जलील का मतलब क्या होगा। तो दो फार्मूले में टल्ली भी हो गए और जलील भी हो गए, ठीक है। तो टल्ली भी याद कर लेना 1 मिथाइल, जलील हो गया तो 2 मिथाइल, ये अपना काम हो गया, फार्मूला भी बन गया। AC CH3CO, एसीटो CH3CO, एसीटाइल CH3CO, ये भी पता है। इनोल तुम्हें पता ही होगा, अगर बेंजीन में क्या लगा है इनोल है ना, सिंपल बड़ा हो गया इनोल। उसमें क्या करना, ये अपना काम हो गया। अब लिखो क्लासिफिकेशन और कुछ यूज होगा नहीं होगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिख लेना पैरा अमाइनो इनोल डेरिवेटिव। तुम्हें एग्जाम में ऐसा ही लिखना है और एग्जाम में ऐसा ही आए। जब जीपेट वगैरह में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पैरा अमाइनो इनोल डेरिवेटिव ड्रग या एग्जांपल ऑफ पैरा अमाइनो इनोल। अब जब तुम सेमेस्टर एग्जाम में लिखोगे तो बस एक काम करना, NACIT का पूरा डेफिनेशन बता देना, लेकिन या फंक्शन बता देना, फिर क्लासिफिकेशन बता देना। बस उसमें दो ही चीज लिखना है, क्लोजिंग। एडवांस पेपर का तुम्हारे काम का नहीं है, क्यों तो क्लोजिंग पे डॉक्टर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। तो मैकेनिज्म फंक्शन और डेफिनेशन याद कर लिया करो, ये सब पढ़ाएंगे अच्छे से लिख देना। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन लिखना, क्लोजी वाला नहीं, क्लोजी वाला क्लोजी में लिखना, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में लिखना, बस इतना ही चेंज किया। तो पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव जो होता है, मैं फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम खुद ही बना लोगे। पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव। अब स्ट्रक्चर बनाना सीखो। स्ट्रक्चर रटा मतलब अगर किसी ने तुमसे बोल दिया स्ट्रक्चर बनाओ तो तुम क्या किया, उसकी स्पेलिंग लिख लिया करो और ट्रिक से आपके सर ने ट्रिक्स बताया। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, तुम्हें क्लास में पढ़ा और क्लास में पढ़ने के बाद एक बार रिकॉर्ड कर लिया करो, इसमें ये वाला था, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। देखो केमिस्ट्री पढ़ना है, तुम्हें बिना देखे ही इमेजिन करना पड़ेगा, उसमें ये वाला ग्रुप लगा था, उसमें ये वाला ग्रुप लगा था, जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर कंफ्यूजन और कॉपी पे देखो, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हें एक हफ्ते बाद भी कोई क्वेश्चन पूछेगा पैरासीटामोल स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो फिर तुम उससे बोलते रहोगे, बनेगा नहीं, रट नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। ये हमारी स्ट्रक्चर हो रही है, तो 100 स्ट्रक्चर पढ़ने कैसे याद कर पाओगे। तो लास्ट में नई बात स्टोरी ही लगाया करते हैं, तो स्टोरी ही से याद करोगे तभी स्ट्रक्चर याद कर पाओगे, इतने सारे दिमाग में रिटेन तभी कर पाओगे। और स्टोरी में इतनी अच्छे से बता दूंगा कि तुम्हें तुरंत याद आएगा, इस तरह का ये स्टोरी, इस तरह का ये स्टोरी, खुद में रट्टा मारना, इस तरह की ये वाली स्टोरी बताई, इस तरह की ये वाली स्टोरी बताई। स्टोरी तो याद कर सकते हो ना, स्ट्रक्चर खुद से बना लेना। कैसे देखो, पैरा अमाइनो फिनोल में ड्रग कौन सी आती है, पैरासीटामोल। इसमें ड्रग आती है कौन सी, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का बस स्पेलिंग लिख देना, पैरासीटामोल का स्पेलिंग लिख देना, बस स्ट्रक्चर बन जाएगा। और पैरासीटामोल को ही बोला जाता है कौन सा, एसिटामाइनोफेन। पैरासीटामोल को ही बोला जाता है एसिटामाइनोफेन। छोड़ के मत आ जाना, अगर एग्जाम में आ गया एसिटामाइनोफेन, एसिटामाइनोफेन को ही बोला जाता है पैरासीटामोल। अब तुमसे किसी ने बोला कि स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो तुम्हें स्ट्रक्चर रखना नहीं है, सीखो कैसे बनाना है। जिसका स्ट्रक्चर ड्रग के नाम से ही बन जाए तो अपने को रट्टा नहीं मारना है। जिसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, स्टोरी बताओ, सुनो। सबसे पहले क्या करना, पैरा का मतलब पता है क्या होता है, अभी पढ़ा है ना, आर्थो मेटा पैरा। अब आर्थो मेटा पैरा यूज कहाँ करते हैं, बेंजीन में। अब कहीं यूज नहीं करते, कहीं भी लगा। उन लोगों को क्या लगता है जहाँ भी रिंग है मतलब आर्थो मेटा पैरा, ऐसा नहीं होता। सब जगह अलग अलग रूल होते हैं। जब 2 रिंग आएगी आर्थो मेटा पैरा नहीं होगा, क्या होगा, अल्फा बीटा, तुरंत छूट चेंज होगा केमिस्ट्री। सिर्फ बेंजीन में लिखा करो आर्थो मेटा पैरा, ऐसा नहीं तुम पाइरीन में भी आर्थो मेटा पैरा लगा करो, वहाँ अलग रूल होता है। तो सबसे पहले क्या करना, पैरा को खुद ही लगाना, फिर क्या करना, सबको लिख दिया, पैरा लिखा है तो पहले पैरा बना। पैरा कहाँ होता है, बेंजीन में। एक
एक बनाना बेंजीन ऐसा जो तुम बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा? कॉमन सेंस अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा बोल रहा हूँ पैरा बोल रहा हूँ तो बेंजीन होगा ना, तो दिमाग चल ही जाएगा। तो पैरा का मतलब बेंजीन होगा, और बेंजीन में कहाँ होगा? ये इधर होगा, तभी तो पैरा होगा ना। आमने सामने कोई पैरा होगा नहीं लगा, इधर 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 बस आमने सामने लगाना, तो ये अपना हो गया पैरा। अब बस इसमें रखना क्या सुनो, सबसे पहले इसको लिखना और सुनना अच्छे से क्या हो, सबसे पहले लिखना और मतलब वे तो समझ में आएगा। सबसे पहले लिखना और तो यहाँ लगा दो और ये हो गया और। अब और लिख लिया, जब पैरा पहले बना पैरा ही बन गया। अब यहाँ लिखा है और क्या लगा देना OH, फिर क्या लगा है M मतलब अमाइन, AM मतलब अमाइन, अमाइन मतलब M। अब ऐसा नहीं सोचना कि NH2 ही होगा अमाइन, देखो NH2 को भी अमाइन बोलते, NH को भी अमाइन बोलते, N को भी अमाइन बोलते, इस पे डिपेंड करेगा वैलेंसी पे। अगर NH लिखा है NH2 लिखा है तो भी अमाइन, NH लिखा है तो भी अमाइन, N लिखा है तो भी अमाइन। H का कोई मतलब नहीं होता, H होता क्यों है वैलेंसी, तो समझा कर। ऐसा नहीं तुम बोलो सर आप NH2 नहीं लिख रहे हैं, ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कम ज्यादा होते रहते हैं। सुनो सबसे पहले और लिखा लिया, अब बगल में क्या लगा है M का मतलब क्या होता है अमाइन, तो अमाइन का फॉर्मूला भी पढ़ा था NH। अब NH को लिखा तो ठीक यहाँ कुछ लगाना भी तो है, और इसी को क्या बोलेंगे पैरा अमाइनो फिनोल, इसे क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो अच्छे से पैरा अमाइनो फिनोल, फिनोल बड़ा है तो पैरा अमाइनो फिनोल इसका क्लासिफिकेशन का नाम है। अब ड्रग में क्या बनाना एसिड, एसिड क्या होगा CH3COOH, एसिड लिखा हो तो CH3CO लिखना, एसिडो लिखा हो CH3CO लिखना, एसिटाइल लिखा हो CH3CO लिखना। तो रट तो देखो आदमी को रट का नाम नहीं है, तो यहाँ पे लिखना ऐसे CO कहाँ लगाना बीच में, उल्टा मत लिखना, तुम आपने लिखना पर और CH3 क्या लगा। ये अपनी मोस्ट टाइम की ड्रग होगी कौन सी पैरासीटामोल, स्ट्रक्चर याद हो गया, तो इनको बस स्पेलिंग लिख लिया करो, स्ट्रक्चर अपने मन से बना दिया, नहीं तो तुम रट्टा मारते रहोगे तो भी मत भूल जाओ। आधे लोग उल्टा बना देते, तुमको ये समझ नहीं आता CH3 इधर का उधर, कुछ लोग इधर की तो CO के उधर लगा देते हैं। अब ये तो सिंपल लग रहा है, लेकिन जब बनाने पे होता है कोई इधर लगाता है कोई इधर लगाता है, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर तुम ऐसा नहीं कि कुछ में थोड़ा बहुत चेंज कर दो, तो सेम बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। याद हो गया ड्रग पैरासीटामोल, पैरासीटामोल को क्या बोलते हैं एसिटामाइन भी। अब तुम अगर 1 साल बाद भी पढ़ो 10 साल बाद भी पढ़ो तो स्पेलिंग इनके बना तो लोगे ना, इतना तो दिमाग चलता है सबको। बस पैरा बनाना पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो रटना पड़ेगा, पहले पैरा बनाना, पैरा सबको पता है क्या होता है बेंजीन, पैरा मतलब आमने सामने, फिर क्या करना और मीन M मीन अमाइन, अमाइन ठीक है, और एसिड मतलब CH3CO, CO बीच में निकल CH3 हमसे टर्मिनल निकल। ड्रग कौन सी बन गई पैरासीटामोल, याद होगी उस टाइम की ड्रग है। और पैरासीटामोल पे दूसरा नाम क्या होता है एसिटामाइन, पहली ड्रग याद होगी। तो पैरामाइनो फिनोल में 2 ड्रग आती है, एक होता है एसिटामाइन में पैरासीटामोल, दूसरा लिख लेना कौन सा N-एसिटिन, N-एसिटिन, दूसरी ड्रग लिख लेना N-एसिटिन। बस घर पे जाकर अच्छे से उनको रिवाइज करना, इससे बनाया फिर इससे बनाया। अब N-एसिटिन में क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करना ये वाला और यहाँ लगा देना एथाइल, बस यहाँ पे बस एथाइल लगा देना। तो अगली ड्रग क्या हो जाएगा N-एसिटिन बन जाएगा। अब मैं तो याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि एक ड्रग से दूसरा ड्रग कैसे याद करोगे, अभी तक याद करना पड़ेगा कि पैरासीटामोल से कौन सी ड्रग बनाएगी N-एसिटिन। ड्रग याद नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा काम है रट्टा मारने। पैरासीटामोल मैंने सिखा दिया, पैरासीटामोल में क्या करना, बस यहाँ एथाइल लगा देना, कितना पढ़ सकते हो कौन सा बहुत टफ है। पैरासीटामोल में बस यहाँ पे क्या लगा देना C2H5, वही है C2H5, CH3CH2 क्या बोलते हैं C2H5। कौन सी ड्रग बनेगी N-एसिटिन, क्या था कंप्लीट हो गई। कौन सी क्लास फर्स्ट क्लास है आपकी सबको। पैरा अमाइनो फिनोल नाम क्यों पड़ा,
बेसिक क्लास पढ़ते हैं, ये मैं थोड़ा सा दिमाग तो आएगी, तो बेसिक होता है क्लासिफिकेशन होता है, उसमें चेंजेस करते हैं। तो पैरा अमाइनो फिनॉल हो गया क्लासिफिकेशन, दो ड्रग आती है इसमें, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जब तक नहीं बनेगा तब तक केमिस्ट्री नहीं बना पाओ। तो बस पैरासीटामोल में क्या करना, यहाँ पे बस क्या लगा देना, ठीक है, इथाइल लगा देना, OH पे इथाइल लगा देना, तो कौन सी ड्रग बन जाएगा, पेनिसिलिन। ये अपनी पहली क्लास कंप्लीट हो गई, फटाफट याद हो जाता है। तुम अभी खुद ही देखना, मतलब थोड़ा बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए, तो तुम्हारा एक क्लास में एक टॉपिक आराम से हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, नए तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा, इससे शुरू करूंगा धीरे धीरे, जैसे सीनियर का तुम्हारा दो टॉपिक तीन टॉपिक हो जाता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है केमिस्ट्री, उसकी टेंशन मत लेना। वो तो अगर मैं कंटिन्यू 4-5 घंटे पढ़ाऊंगा तो 4-5 टॉपिक निकाल दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें बेसिक करवा दो जिससे समझ में आ जाए, तो हर फोकस नहीं करेगा। इसके बाद लिख लो सेकंड क्लास लिख लेना, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। सेकंड क्लास लिख लेना, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें वही सीक्वेंस पढ़ना है, तुम भूल जाओगे क्लासिफिकेशन। जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके बाद ये, इसके बाद ये, क्लासिफिकेशन वैसे ही पढ़ा करो। तो जब भी सैलिसिलिक एसिड पढ़ो इसके बाद वही वाली क्लासिफिकेशन पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना है। तो सैलिसिलिक एसिड में क्या करना, सैलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव अभी पढ़ा था, इसमें ड्रग सैलिसिलिक एसिड पढ़ा था, ई एसिड पढ़ा था, फिर से बेंजीन बनाना और इस पे क्या लगा देना, ई एसिड, COH लगा देना। देखो रटने का तरीका सीखो, ये होगा ई एसिड, बेंजोइक एसिड, बगल में बस क्या लगा देना, OH। इसको क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड, यही आपको पढ़ना है। ये फर्स्ट क्लास थी, पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव, फर्स्ट क्लास हो गई। सेकंड क्लास हो गया अपना सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव अगर तुम्हें याद होगा तो नेक्स्ट क्लास भी याद हो जाएगा, वो मैं तरीके ही बताओ याद करने का। इसमें ड्रग बनाना तुम खुद से बना सकते हो। पहली ड्रग बना लेना सोडियम सैलिसिलेट, पहली ड्रग बना लेना सोडियम, ये ड्रग के नाम है, ये क्लासिफिकेशन का नाम है। सैलिसिलिक एसिड हो गया क्लासिफिकेशन, ई एसिड मतलब हो गया COH। बेंजीन तुम्हें याद रहेगा, तो मैं बेंजीन से स्टार्ट किया था, तो बेंजीन था, ई एसिड मतलब हो गया COH, बगल में OH लगाना। अब ऐसा नहीं होने लगा यहाँ COH लगा है, यहाँ COH लगा है, तो यहाँ OH लगा है, क्या फर्क हर में अपनी बोली में किसी में यहाँ COH लगा होगा तो यहाँ OH लगा होगा, यहाँ COH लगा होगा यहाँ OH, उसका माने कुछ भी लगा है, फार्मूला लेकिन चेंज नहीं होगा, केमिस्ट्री है ना। सब बुक में अपनी बोली में आते, कोई कहीं लगाता है कोई कहीं लगाता है, लेकिन सभी बुक में COH के बगल में क्या लगा होगा, OH। तो तुम्हारी इच्छा कहीं नहीं लगा तो कोई सब नहीं होगा केमिस्ट्री, बस फार्मूला गलत नहीं बना सकते। तो सोडियम सैलिसिलेट पहली ड्रग हो गई, उससे बना लो स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है तो मैंने अभी बोला ई एसिड याद कर लो, COH बेंजीन बनाना, COH लगाना, बगल में OH लगा लेना, इतना रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। मोस्ट टाइम की स्ट्रक्चर है, फार्मेसी में अगर सैलिसिलिक एसिड ही नहीं पता तो किसी काम की अनपढ़ हो, पैरासीटामोल एसिड नहीं पता। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, सोडियम सैलिसिलेट कैसे बनाओगे, इसने क्या बोला ए, क्या बोला ए बोला तो यही था, इधर कौन लगा, इधर दिमाग की मत लगा, छोड़ो इसको छोड़ो, इस पे दिमाग, क्योंकि ए बोला ए, सोडियम सैलिसिलेट बोले उसमें क्या करना, पहले बेंजीन बनाना, ठीक है, फिर ई एसिड का COO लगा देना, क्योंकि उसने बोला ए, उसको जैसा था वैसे ही रहने देना, इससे कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब अपने को बोल रहा है सोडियम सैलिसिलेट, अब सोडियम सैलिसिलेट बोल रहा है तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ लगा देना सोडियम, ये ड्रग बन गई, कौन सा, सोडियम सैलिसिलेट। याद हो गई ड्रग, ड्रग फटाफट याद हो जाती है, बस बेसिक समझ लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये नेक्स्ट ड्रग हो गई। अगली ड्रग बना लेना मिथाइल सैलिसिलेट, हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जीकेट में आ चुका है। तो अगली ड्रग बना लेना कौन सा, मिथाइल सैलिसिलेट। नेक्स्ट ड्रग लिख लेना मिथाइल सैलिसिलेट, बना लो जल्दी से। सोडियम सैलिसिलेट मैंने बता दिया। अब अगली ड्रग बना लेना मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट बन गया, फिर से 8 आ गया, 8 आ गया मतलब CO पे दिमाग लगाना है, तो मिथाइल कहाँ लगा देना है, यहाँ पे। तो
यहाँ पे लगा देना मिथाइल सैलिसिलेट, बस यहाँ मिथाइल लगा देना। ड्रग बनने की अपनी कौन सी मिथाइल सैलिसिलेट, इसका नाम होगा मिथाइल सैलिसिलेट। इसका फेमस इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, इसको बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये क्वेश्चन आया था जीके में कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इज केमिकली, इसने पूछा था कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन केमिकली क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर उसने ऑप्शन दिया था सोडियम सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, है ना, फिनाइल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किसको बोलते हैं, सैलिसिलेट को बोलते हैं, है ना। तुम ये लेब में भी बना सकते हो, है ना, हाइड्रोजन से सीखने का बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी से अच्छी क्रिस्टल्स बनते हैं सिंथेसिस का। इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर तुमने मेथनॉल से करा दिया, सैलिसिलिक एसिड जो मेथनॉल की रिएक्शन करा दो तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बन जाता है ना। तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन में लिखा लिख लो कि मिथाइल सैलिसिलेट को क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं। अगली ड्रग बना रहा मोस्ट टाइमली ड्रग, नहीं दिख रहा हो तो मोबाइल चालू कर लो, लिख लेना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये मोस्ट टाइमली ड्रग है। अगली ड्रग लिख लेना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलो। अब उसने बोला एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जब तक वो एसिड एसिड बोले सीओएच को दिमाग में लगाना, जब तक 8 बोले तो 8 बोलेगा तो कहाँ दिमाग लगाना, CH3COO, और 8 नहीं बोलना तो कहाँ दिमाग लगाना, OH। और इसे तो रटने की बोला था, उसने बोला एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं, एस्प्रीन। लिख लेना, यही एस्प्रीन का स्ट्रक्चर होता है, एस्प्रीन, इसी को बोला जाता है एस्प्रीन। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही बोला जाता है एस्प्रीन। तो कभी भी जब तुम केमिस्ट्री वगैरह में, इकोलॉजी में कहीं भी पढ़ोगे एस्प्रीन, हमेशा ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये उसका नाम है। एस्प्रीन को क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो इतना तो याद आ जाएगा, ए से याद रखना एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही बोलते हैं एस्प्रीन। तो एस्प्रीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, ध्यान रखना। बहुत तो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिटाइल घर का कि घर का। तो तुम्हें मैंने रीजन समझा दिया, और अगर तुम्हें रीजन बेस समझ में आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सैलिसिलिक एसिड लिखना, एसिटाइल कहाँ लगाना है, यहाँ पे, और CO हमेशा कहाँ लिखा करो, बीच में, CO हमेशा बीच में लिखना। ये अपनी ड्रग बन गई, मोस्ट टाइमली ड्रग बन गई कौन सा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही क्या बोला जाता है, एस्प्रीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्प्रीन। या तो एस्प्रीन का स्ट्रक्चर, और एस्प्रीन का भी घूमत है, जैसे वो लिखा ना CO, फिर उसके बाद H लिखा, सर वो बॉन्ड को हटा कर टुवर्ड्स डायरेक्ट लिखते तो वो गड़बड़ कौन सा वही सर एस्प्रीन ये वाला, यस सर, हमारी इच्छा वो कंफ्यूज कर रहा है। केमिस्ट्री है वो, तुम ऐसा लिख दो, तुम्हारा मन करता है ऐसा, भी तो अच्छा लगेगा। COOH है, और COOH को ओपन में क्या बोलते हैं, CO मतलब होता है C डबल बॉन्ड, हमेशा CO के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। इसको ऐसा लिखो, ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिखो, C डबल बॉन्ड क्या लिख दो, OH लिख दो, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड नहीं होगा ना यार, तो OH लिखो, बॉन्ड लगाओ, ये तो छोटी कंफ्यूजन होगा, है ना। तो केमिस्ट्री हो देखो, तुम्हें ऐसा लिखना है, ठीक है, ऐसा लिखना है, एक ही बात है। जब भी ओपन बनाते हैं तो CO लगा देते, हमेशा CO के बीच में क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो। अब जैसे तुम्हें यहाँ ऐसा नहीं बनाना, कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, क्या होता है, CO ऐसा हो गया, क्लियर हो गया। सूप में वो अपने को नहीं बनाता, उस पर घूमन करते हैं। अब यहाँ CO का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड। तो CO में केमिस्ट्री में होता है C डबल, जब भी ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ हमेशा डबल बॉन्ड लगा देना, नहीं बनाना है ओपन तो CO लिखो,
समझ में आ गया? फिर डिफरेंट बनती कौन सा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही सैलिसिलिक एसिड पढ़ो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, जैसे ही सैलिसिलिक एसिड पढ़ो, तीसरी क्लास इसके बाद क्या करना, यहाँ NH2 लगा दो। तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैंने बोला ये सैलिसिलिक एसिड है ना, तो कम से कम तुम्हें एग्जाम में याद रहेगा कि पहले OH पढ़ा था, उसका नाम था सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड के बाद ही उसको पढ़ा करो, तुम भूल जाओगे क्लासिफिकेशन। तो सैलिसिलिक एसिड के बाद यहाँ पे क्या लगा देना, मैंने क्या बोल दिया, NH2 लगाने के लिए OH की जगह क्या लगा देना, NH2। इसका नाम हो जाएगा, तीसरी क्लास लिख लेना, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अब तीसरी क्लास लिखो, थर्ड क्लास देखो, फर्स्ट क्लास हो गई पैरामाइनोफिनॉल, पैरासिटामोल, सेकंड हो गया सैलिसिलिक एसिड, थर्ड क्या हो जाएगा, वहां NH2 लगा देना, तो तीसरी क्लास हो जाएगी। अब इसके नाम सुनो, इसको देखो, इसके तीन नाम होंगे, या फिनाइल लगा है, या MB लगा है, या इक एसिड भी लगा है। और इक एसिड जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इक एसिड हमेशा कहां लिखा करो, लास्ट में। इक एसिड ए हमेशा लास्ट में, ठीक है। इसका नाम लिख लेना, तीसरी क्लास का नाम होगा एन मतलब फिनाइल, ए मतलब अमाइन, इक एसिड हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो क्लासिफिकेशन का नाम होगा एनिमिक एसिड। अब मैं ऐसे तुम बोलो तो भूल गए तो नाम याद कर लेना, में एनिमिक एसिड मतलब एनिमिक एसिड। उसका नाम है देखो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन का नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन को बोलते हैं, और क्लासिफिकेशन क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। वैसे ही कभी मैं पढ़ाऊंगा मेटेनिमिक एसिड, मेक्रोटेनिमिक एसिड। टेनिमिक एसिड क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन भी याद हो, हेडर भी याद हो गया। तो टेनिमिक एसिड मैंने ट्रिक्स बता दिया। टेन का मतलब क्या हो गया, फिनाइल, एन का मतलब अमाइन, इक एसिड मतलब COH, और इक एसिड हमेशा लास्ट में लिखा करो, और अगल बगल ही लगाना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला था कंफ्यूजन नहीं होगा। सैलिसिलिक एसिड में अगल बगल करना, COH OH अगल बगल था, वैसे ही याद रखना COH और NH2 अगल बगल ही होंगे, तभी उसको क्या बोलेंगे, टेनिमिक एसिड। अब इसका दूसरा नाम लिख लो, ठीक है। इसी को तुम ये भी बोल सकते हो ना, आर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड। तुम्हें वहां पे लिखना है, एक काम करो, जहां पे तुमने सैलिसिलिक एसिड लिखा है उसको क्या बोल सकते हो, अरे सैलिसिलिक एसिड अभी लिखा था ना, उसको और क्या बोलते हो, आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट बेंजोइक एसिड बोल सकते हो ना। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, पता है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, उसी को ठीक लो, पता रहा है तो छोड़ कर। सैलिसिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी, वहां लिखना, यहाँ नहीं, यहाँ सैलिसिलिक एसिड लिखा है ना, वहीं पे और करके लिख लो, आर्थो क्यों बगल में, या 2 लिखो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, इसी का तीसरा नाम है जो सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, जीपेट में सबसे ज्यादा यही पूछता है, समझ में आया। सुनना, ये तुम्हें बताओ एनिलीन कैसा दिख रहा है, एनिलीन तुमने सुना होगा, एनिलीन कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। ऐसा कोई बताओ, बता रही है ये बेंजीन, एन को क्या बोलते हैं, एनिलीन, और सीवेज को क्या बोलते हैं, इक एसिड। अभी सीवेज, सीवेज का नाम होता है इक एसिड। तो जब भी केमिस्ट्री में एनिलीन होगा उसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं, अनील। अगर केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे पीडीके में तो एनिलीन को हमेशा बोलते हैं अनील, एनिलीन। एनिलीन का नाम क्या होता है, अनील। जब भी अनील आएगा समझ जाना एनिलीन है, इतना दिमाग चलाना पड़ेगा तुम्हें। अगर मैं तुमसे अनिल बोलूं, अनिल नाम होता है ना, अनिल, तो अनिल का मतलब एनिलीन ही होता है। अनिल मतलब एनिलीन, तब
ई एसिड का क्या मतलब सीवेज ई होगा, यहाँ सीवेज मत लगा दो, हमारा बहुत सा नहीं अगर मैं लगाना घर में लगाते हैं सामने में अमाइड बन जाएगा, एनिडाइड बन जाएगा। अभी मैं तुमसे बोला अनील, देखो अनील फिर मैं उसको बताती हूँ क्या अनील, अनील मतलब एनिलीन जैसा, एनिलीन जैसा मतलब बेंजीन में एन लगा हो। अब सीवेज को क्या बोलते हैं, सीवेज को क्या बोलते हैं, सीवेज को क्या बोलते हैं, ई एसिड, एसिड कौन सा बात में ई इथाइल एसिड क्या बन गया, एनिलिक एसिड, तब हो गया एनिलिक एसिड। लेकिन है कहाँ, अगर बगल, अगर बगल, जैसे सैलिक्स का मतलब होता है अगर बगल, जैसे इसको नाम था सैलिसिलिक एसिड, वैसे ही देखो अगर बगल को बोलते हैं एंथर, इसका नाम होता है एंथर, तो एंथ्रानिलिक एसिड, ये डब हो गया। लेकिन जितनी बार जीपेट में आए यही पूछे हो, ये नहीं पूछता, ये पूछता एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव का। अब तुम लोगों के सामने तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। एंथर मतलब अगर बगल, सैलिक्स मतलब अगर बगल, सैलिक्स एक वर्ड है, राइबोसाइड से डिराइव हुआ था, उसका मतलब होता है अगर बगल। देखो सैलिसिलिक एसिड अगर बगल है, ये अगर बगल, तो एंथर मतलब हो गया अगर बगल, अगर बगल ही लगा ना। अब अनील मतलब अनील, एसिड मतलब सीवेज। कम से कम तुम्हें ये नहीं पता, ये तो पता, इसको छोड़ो, करना क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंथ्रानिलिक एसिड, एनिलिक एसिड तो याद आएगा, अनील मतलब एनिलीन, ई एसिड मतलब सीवेज, जैसे ई एसिड पढ़ा होते हैं, तो ई एसिड का मतलब होता है सीवेज, अनील का मतलब होता है एनिलीन, एनिलीन बनाना, सीवेज लगाना, क्या बन जाएगा एंथ्रानिलिक एसिड। ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम्हें ऐसा ही बनाना है, तुम्हारा मन कर रहा है ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, क्या फर्क पड़ेगा, एक ही तो है ना, सेम। ठीक है, बस अगर बगल लगाना है तुम इसको पहले लिखो, इसको केमिस्ट्री है भी लिखो, हर ग्रुप में टेढ़ा मेढ़ा तो बनाता है स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर किसी की तरफ नहीं है, सब एक जैसे ही होते हैं, रूल सेम होता है, बस उसका मूड होता है, कोई ऊपर बनाता है, कोई नीचे बनाता है, कोई इधर बनाता है, कोई उधर बनाता है, लेकिन सब अगल बगल ही बनाएंगे, तो फार्मूला चेंज नहीं हो जाएगा। तो देखो अनील मैंने बोल दिया, अब अनील तुम्हें आगे काम आएगा, जब भी मैं अनील का नाम दूंगा एनिलीन बनाना, ई एसिड का नाम दूंगा सीवेज बनाना, तो बनेगा एनिलिक एसिड, और एंथर मतलब अगर बगल, एंथ्रानिलिक एसिड। समझ में आ गया। अब अपन ड्रग देखते हैं, अब तुम ड्रग बना सकते हो बिना पढ़े, अगर तुमने क्लासिफिकेशन याद कर लिया, जितना सिंपल हो सकता है उतना मैंने बता दिया। पहले सैलिसिलिक एसिड पढ़ना, और सैलिसिलिक एसिड पढ़ने के बाद लिस्ट में लगा देना, तो कम से कम तुम ये वाला भूल जाओ, ये लिख दो बिना पढ़े, पेन, पेन मतलब फिनाइल, एन मतलब अमाइन, ई एसिड मतलब सीवेज, एनिलिक एसिड। फिर भी भूल गए तो ड्रग याद करना पड़ेगा। ड्रग का नाम लिख देना मेपेनिमिक एसिड, ड्रग का नाम लिख लो मेपेनिमिक एसिड, ड्रग का नाम है मेपेनिमिक एसिड। अब तुम्हें बताओ इसमें क्लासिफिकेशन किसी को पढ़ना पड़ा है, ये तो तुम रटोगे ना ड्रग के नाम को, ड्रग के नाम तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। अब तुमने ड्रग याद कर लिया अगर मेपेनिमिक एसिड, अब तुम्हें बुक को सिलेबस में थोड़ी क्लासिफिकेशन लिख के देगा, तो ड्रग के नाम लिखोगे तो अपने मन से क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, इसलिए तो केमिस्ट्री टफ होती है, क्लासिफिकेशन याद नहीं होता। लेकिन तुम ये बताओ इसमें मैंने बोला मेपेनिमिक एसिड, मेटा, तो मेपेनिमिक एसिड में क्लासिफिकेशन क्या होगा, तुमने अगर ड्रग याद कर ली और ड्रग याद हो गई तो मेपेनिमिक एसिड ड्रग याद हो गई, तो क्लासिफिकेशन तो बना लोगे ना, उसका लिख देना क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा। तो मेपेनिमिक एसिड ड्रग का नाम है, और पेनिमिक एसिड क्लासिफिकेशन का नाम है। क्लासिफिकेशन लिख के करो, डायरेक्ट ड्रग नहीं लिखना है, तो पेनिमिक एसिड लिखना, क्लासिफिकेशन तो ये याद नहीं होता, ये तो लिख लोगे ना, क्या याद करना, ये याद करने वाली चीज कोई लिखना ही बस है। मैं हटा दो, पेनिमिक एसिड हो गया क्लासिफिकेशन, ड्रग हो गया मेपेनिमिक एसिड। स्टोरी लिख लेना, मैं फेल हुआ, लिख लेना मैं फेल हुआ, तो स्पेलिंग में चेक करना, ऐसे लिखो रिजल्ट में जल्दी याद, मैं फेल हुआ तो 2-3 बार जलील हो, मैं अगर फेल हो गया जलील तो हो गया ना, जब भी कोई फेल होता तो जलील तो होता, ये कंफर्म है। अगर जो भी फेल होगा 100% जलील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मैं फेल हुआ, तो मैं फेल से क्या होगा, मैं फेल हुआ,
स्टोरी याद आ जाएगा मैंने 2 दिनों बाद मैं फेल हुआ था 2-3 बार जलील हुआ था। मैं फेल हुआ तो 2-3 बार जलील हुआ। समझ में आया? जब मैंने स्टोरी कैसा पढ़ाया कि ड्रग भी याद आ जाए स्टोरी भी याद होगा। मैं फेल, अब स्पेलिंग में वैसा नहीं चेक करना है, बस इमेजिंग किया प्रोनाउंसिएशन। मैं फेल, मैं फेल हुआ 2-3 बार जलील हुआ। 2-3 बार जलील कहाँ लगाते हैं? उसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इस पे मत लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, एक हाइड्रोजन कम करना, यहाँ बनाना बेंजीन। अभी कहा था जलील क्या होता है, बेंजीन होता है ना, और बेंजीन में कितना CH3 होता है? 2। देखो 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहाँ लगाऊं? तो याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बेंजीन बनाना, जब तक बेंजीन नहीं बनाओगे जलील कैसे बनेगा, टल्ली कैसे बनेगा? क्योंकि बेंजीन में एक CH3 को क्या बोलते हैं? टल्ली। और बेंजीन में अगर 2 CH3 हो जाए क्या बोलते हैं? जलील। तो 1 CH3 को बोलते हैं टल्ली, 2 CH3 को बोलते हैं जलील। मैंने तुमसे बोला कि मैं फेल हुआ, मैं एनिमिक एसिड 2-3 बार जलील हुआ। पहले बेंजीन बनाना और 2-3 बार जलील हुआ मतलब मिथाइल कहाँ लगाना? 2 और 3 में, और कहीं मत लगा दे। हाँ तुम्हें अगर ऐसा तुम नहीं करते 1 2 3 4, लेकिन 2 पे ही लगा। ये होगा 2, ये होगा 3, ये सब। लेकिन मोस्ट टाइम ड्रग है, ध्यान रखना ये सब स्टार बना के ड्रग है। अभी इनकी सिंथेसिस भी पढ़ना है। स्ट्रक्चर तो गलत बनाओगे तो सिंथेसिस का सही बनाओ। तो अभी तुम्हें सेमेस्टर में ये स्टार बना के ड्रग है, इसकी सिंथेसिस भी पढ़ना सकती है। एस्पिरिन की, मेथनिक एसिड की, पैरासीटामोल, ये सब मोस्ट टाइम की ड्रग है। अब ये जो ड्रग बन गई मेथनिक एसिड, हर जगह रट्टा मारना। मेथनिक एसिड क्लासिफिकेशन क्या होगा? एनिमिक एसिड, मेथनिक एसिड, एनिमिक एसिड हो गया क्लासिफिकेशन, ये रट्टा नहीं है। अब मैं फेल हुआ, मेथनिक कितनी बार जलील हुआ? 2-3 बार जलील हुआ। अब 2-3 बार जलील का तुम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हें याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। जलील मतलब होता है बेंजीन में कितने CH3? 2। कहाँ पे होंगे? 2-3। मैं लगा देना 2-3, मैं 2-3 लगा देना तो ड्रग बन जाएगा जलील। ये बन गया अपना मेथनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद लिख लेना मेक्लोएनिमिक एसिड। अगली ड्रग लिख लेना मेक्लोएनिमिक एसिड। तुम्हें कुछ याद नहीं करना, बस यहाँ सुनो, घर जाकर रिवाइज करो, हो गया। लेकिन पूरा बिना देखे बना ले, बस तुम्हें देखो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। बोल के मैं मिला नहीं सकता, बस मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि यही याद हो जाएगा। 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन देखो पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। अगर 2 दिन बाद पढ़ोगे भूल जाओगे, इसे तुरंत जाके पढ़ा करो और एक बार रिकॉल किया करो। पहले ये वाला था, फिर ये वाला था, फिर ये वाला था, फिर फॉर्म देख लिया तो भूल जाओ, फिर नहीं भूलोगे, दिमाग में बैठ जाए। अब ये जो ड्रग है मेक्लोएनिमिक एसिड, जैसे एनिमिक एसिड आ गया। अब ये मेक्लो लगा है, तो क्लो मतलब क्लोरीन। अब एक स्टोरी ध्यान रख लेना, जब भी मैं बोलूँ कॉल करना, कॉल, अगर मैंने बोला कॉल करो या मैं बोलूँ कल, पता लगाया करो क्लोरीन, स्टोरी लिख लो। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैं मतलब क्या होता है? मिथाइल। अगर मैंने बोला कॉल करो, कॉल करते हैं, कॉल कर रहे थे या कल जाना है, तो अगर मैं कल बोलूँ कल जाना है या कॉल करना है, तो हमेशा क्या लगाया करो? क्लोरीन। क्या लगाया करो? क्लोरीन। अब ध्यान से सुनो, ठीक, कुछ चीजें रट्टा मारो। अगर मैं तुमसे एक क्लोरीन लगाने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब चीजें एक बार रट लो अच्छे से, हमेशा काम आएगी जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो एक क्लोरीन अगर तुम्हें लगाना है तो जनरली कहाँ लगाना? पैरा पोजीशन, सबसे ज्यादा यूज करते हैं पैरा। एक क्लोरीन अगर तुम्हें लगाना है तो बेंजीन पे कहाँ लगाएगा? पैरा पोजीशन। अपने मन से लगाइए, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा। अगर एक क्लोरीन लगाना है तो 99 एक टोटल छोड़ दो, बस बाकी पूरा जब तक केमिस्ट्री चलेगा वही चलेगा। इसे मैं तुम्हें रटवा दे रहा हूँ। तो अगर एक क्लोरीन लगाना है, एक कॉल करना है, कल जाना है, तो क्लोरीन कहाँ लगाना? मैं पूछूंगा सब चीज, एक लगाया तो पैरा में। अगर तुम्हें 2 क्लोरीन लगाना है, ठीक है, तो जनरली मतलब 99% मैंने रखवा दिया तुम्हें कि अगर तुम्हें ये सब चीजें रख लो, क्यों? रोज पढ़ाना है, क्या मतलब? तो जब एक क्लोरीन लगाना पैरा यूज किया करो, नहीं होगा तो अलग बात, एक अलग ड्रग आएगी बड़ी मुश्किल से।
आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो एक आध अटैक आएगी जिसमें पैरा पे नहीं होगा, उसको टेंशन भी नहीं लेना है। 99 में 99% लोग पैरा पे ही लगा होगा। अगर 2 क्लोरीन होंगे तो जनरली कहाँ लगा होगा? अगल बगल। अगल बगल मतलब 26। अगल बगल मतलब 26। समझ में आ गया? बस इसको रट्टा मार लो, क्योंकि आगे भी तुम्हें कम से कम याद नहीं करना पड़ेगा, तो तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक बार कोशिश करना। अगली ड्रग कौन सी है? मेक्लोफेनिक एसिड। स्टोरी भी ऐसे ही बता। अब लिख लेना इसमें मैं टल्ली होके डबल कॉल कर रहा था। जैसे तुमने सुना होगा जो टल्ली हो जाता दारू कौन लगाते पकड़ चालू कर, ठीक है? ऐसे भी नहीं चले। मैं टल्ली होके डबल कॉल कर रहा था, जैसे 2 मतलब कॉल चालू हो जाता पकड़, आदमी टल्ली होता था टू पकड़। तो वैसे ही याद कर लेना कि मैं टल्ली होके डबल कॉल कर रहा था। अब मैं टल्ली होके डबल कॉल कर रहा था, तो मैं टल्ली का मतलब मेटाटोनिक। अगर जब भी मैं बोलूँ मैं टल्ली हूँ मतलब मेटाटोनिक ही यूज कर रहा हूँ, पैरा नहीं है। अगर मैं टल्ली बोलता तो पैरा, बस अब पैरा ही पैरा है, उसको मेटा का काम करता बस यही मेटा आएगा, बाकी पैरा ही पढ़ना है जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो मैं टल्ली होके अगर मैं टल्ली जहाँ भी यूज करूँगा हमेशा कौन सा यूज करना? पैरा। बस यहाँ पे मेटा आएगा, बाकी मेटा नहीं आएगा। अब पूरा जब तक पढ़ोगे पैरा ही यूज करना, ठीक है? मैं टल्ली होके, मैं टल्ली मतलब मेटाटोनिक क्या कर रहा था? डबल कॉल कर रहा था। मैं टल्ली होके डबल कॉल कर रहा था। तुम बोलोगे इसमें याद कैसे रहे? इसमें कॉल लगाना, इसमें कितना क्लोरीन लगे? 1। कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन होते कितने? 2। यहाँ 1 है लेकिन होते 2 है। तो स्टोरी ऐसा नहीं कि तुम्हें बोलोगे सर इसमें 1 क्लोरीन लगा, आपने 2 क्यों लगाया? घबरा गए। 1 भी क्लोरीन नहीं होगा, 2 भी क्लोरीन होगा। बहुत सारी ड्रग में जिसमें क्लोरीन लिखा ही नहीं होगा, वो भी क्लोरीन होता है। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि क्लोरीन लिखा है तभी क्लोरीन होगा। बहुत सारी ड्रग ऐसी है जिनमें क्लोरीन नहीं होता तो भी क्लोरीन लगा रहा है। इसलिए स्टोरी कहाँ? मैं टल्ली होके क्या कर रहा था? डबल कॉल कर रहा था। और मैं टल्ली क्यों हो गया था? क्योंकि मैं फेल हो गया था। क्या फेल हो जाता तो दारू पीने चले जाता है, इसे याद कर लेना। तो तुम्हें याद रहेगा कि सीक्वेंस याद किया करो। मैं फेल हुआ तो 2-3 बार जलील हुआ, और जलील होऊंगा तो टल्ली होता है। ठीक है? आदमी जलील होता है तो टल्ली होता है ना, रिकॉल करता है। तो वैसे ही याद कर लेना कि मैं फेल हुआ तो 2-3 बार जलील हुआ, और जलील हुआ तो क्या किया? मैं टल्ली हो गया, दारू पी लिया और डबल कॉल कर लिया। तो ऐसे याद कर लेना मैं टल्ली हो गया तो तुम्हें सीक्वेंस भी याद रहेगा कि जलील होगा पहले, फिर टल्ली होगा। तो सीक्वेंस सबको पता है कि यही होता है, आदमी जलील होता है, फेल होगा तो जलील होगा, जलील होगा तो दारू पी लिया तो कॉल करना चालू कर दो। तो यहाँ पे मेटाटोनिक लगाना। क्लोरीन बताओ मैं कहाँ लगाऊं? मैंने बोल दिया मैं टल्ली मेटाटोनिक डबल कॉल कर रहा था, 2-6 पे और CS3 बन जाएगा। 2 क्लोरीन तुम्हें कहाँ लगाना है? 2-6 जब भी 2 क्लोरीन लगाना है जनरली अगर बगल ही लगाया करो, और अगर 1 क्लोरीन लगाना तो कहाँ लगाया करो? पैरा है। कुछ चीजें याद कर लो, स्टोरी का मतलब नहीं होता। तो तुम्हें 2 क्लोरीन लगाने हैं, 1 क्लोरीन यहाँ लगाना, अगल बगल मतलब इधर अगल बगल। ये मेन है, समझा करो। बोलो किसके अगल बगल? ये मेन है, ये मेन है, इसके अगल बगल मतलब 2 पे होगा और कहाँ होगा? ये अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा? मेन फेनिलिक एसिड का काम कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया फिर सबको? सीक्वेंस क्लियर हो गया। तो पहले पढ़ना पैरामाइनोफिनॉल, पैरासीटामोल और पेनिसिलिन, फिर पढ़ना सैलिसिलिक एसिड, फिर पढ़ना एंथ्रालिक एसिड। और एंथ्रालिक एसिड को क्या बोलते हैं? फेनिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन को नहीं बोलते फेनिलिक एसिड, लेकिन जीवेट में क्वेश्चन आया था एंथ्रालिक एसिड। और एंथ्रालिक एसिड क्यों आया था मैंने समझाया। अनील मतलब एनिलीन, ईक मतलब सीवेज, फेनिलिक एसिड। मैं फेल हुआ, मैं फेनिलिक एसिड 2-3 बार जलील हुआ, 2-3 बार जलील हुआ तो क्या हुआ? मैं टल्ली हो गया डबल कॉल, मैं टल्ली हो गया डबल कॉल। क्या मैं कंप्लीट हो गई तीसरी क्लास? हाँ मैं जलील हुआ था ना, 2-3 बार जलील हुआ था, यहाँ पे क्या था? टूटी जाएगी। अब मैं क्या बोला? मैं टल्ली हो गया। इसको टल्ली बोलते हैं, इसको मेटाटोनिक है ना,
टॉलिन मतलब अगर बेंजीन में एक CH3 होगा तो क्या बोलते हैं टॉलिन। लेकिन यहाँ पे अगर पैरा पे होता तो सिर्फ टॉलिन होता तो पैरा पे CH3 लगा दें। लेकिन मैंने बोला मेटा टॉलिन या मैं टॉलिन हो गई मेटा टॉलिन लगा मेटा पे CH3 लगा और कहीं लगा तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। मेटा पे CH3 लगाना तो मैं टॉलिन हो जाएगा और डबल कॉल करना था तो क्लोरीन लगा देना। दो क्लोरीन कहाँ लगाएगा अगल बगल। तुम्हें ये चीजें आगे काम आएगी ये कंप्लीट हो गई अपनी कौन सी क्लास तीसरी क्लास ये हो गई थर्ड क्लास। इसके बाद देखो जो तीन रिंग्स हैं इसके बाद लिख लेना इसको याद करो इसको बोलते हैं पायरोल। हाँ पैरोल। ये तो तुमने सुन लिया होगा ना। अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको बेसिकली पढ़ाया मैंने बेसिक इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ अगर एक बार बेसिक पढ़ा दूँ तो फिर बहुत टफ है समझ में कभी नहीं आएगा इसलिए अभी मैं होल्ड करके रखा हूँ। बेसिक अभी नहीं पढ़ा रहा अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा टेंशन आते हैं। इसको बोलते हैं पायरोल। इसका नाम है पायरोल। अभी का याद करें पायरोल ठीक है। तो पायरोल से जब भी मैं तुमसे बोलूँ पायरोल स्टोरी दो तीन बार पढ़ा जाएगा ये दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी मैं पायरोल याद है पायरोल इसको पायरोल बोलते हैं। पायरोल मतलब 5 मेंबर एक नाइट। अगर मैंने 2 नाइट्रोजन लगा दिया अभी तुम्हें मैं पूरी इनकी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो टेंशन मत लेना ये तो याद हो ही गई। क्यों इनके तो चैप्टर ही पढ़ाना है मुझे। पायरोल अलग से पढ़ाना है पायराजोल अलग पढ़ाना है इमिडाजोल अलग भी पढ़ाना है। सबके चैप्टर में है नहीं लाइन से इमिडाजोल पायरोल पायरिडीन क्लोरीन आइसोप्रोपिन पढ़ाना तो ये इनके भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आईयूपीएस में क्या होगा ये सब पढ़ाऊंगा। अगर नाइट्रोजन 1 नंबर 2 नंबर पे होगा इसको बोलते हैं पायराजोल। इसका नाम होता है पायराजोल। ये हो गया पायराजोल। अभी मैं स्टोरी पढ़ा रहा हूँ। अगर नाइट्रोजन 1 और 3 पे होगा बस इतना ही बना सकते हो। इसको बोलते हैं इमिडाजोल। ये आईयूपीएस के नहीं है कॉमन नेम है इमिडाजोल। एजोल तो सब में लगा है देखो पायराजोल एजोल इमिडाजोल एजोल समझ में आया। ट्राईएजोल जैसे 2 नाइट्रोजन होते हैं उनका नाम है एजोल स्टार्ट हो जाता है 5 मेंबर। तो इतना जिसने फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी ना ईरे टॉलिन बात करो जिन्हें नहीं पढ़ा इसलिए मैं भी नहीं पढ़ा क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम जाएगी। यहाँ पे वो और लगा है पायरोल मतलब 5 मेंबर। जैसे ही 2 नाइट्रोजन हो गए एजोल पायराजोल है ना ये पायराजोल मतलब 2 नाइट्रोजन यहाँ एक है तो पायरोल तो छोटा सा फार्मूला सबको पता नहीं भी पढ़ाओ तो भी पता है पायरोल तो सबको पायरोल न्यूरॉन थायरोइड तो सबको पता है। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं पता तो पायरोल तो सबको पता है। बस 2 नाइट्रोजन लगाओगे तो उसमें एजोल लग जाएगा पायराजोल इमिडाजोल। अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जैसे प्यार से याद रखना पायराजोल मैं स्टोरी पढ़ाऊंगा याद रहेगा। इमीडिएट बहुत जल्दी याद जल्दी फौरन मतलब न्यूरॉन। अगर मैं फौरन जाना हिंदी इंग्लिश फौरन न्यूरॉन जब भी मैं तुझे बोलूँ फौरन जाना है फौरन बोलते ना फौरन चलना है फौरन को क्या बोलते हैं न्यूरॉन। अगर मैं बोलूँ इमीडिएट इंग्लिश में बोलूँ इमीडिएट का मतलब क्या होता है इमीडिएट। अगर जब भी मैं तुझे बोलूँ इमीडिएट बोलता है इमीडिएट चलना है फौरन चलना है। फौरन का मतलब होता है न्यूरॉन इमीडिएट का मतलब क्या होता है इमीडिएट। इमीडिएट जब भी मैं तुझसे बोलूँगा इमीडिएट ही बनेगा इमीडिएट से और कोई भी नहीं बन सकता। और जब भी मिड लगाओ मिड का मतलब होता है एक दिन कहीं भी जैसे पार्टी मीटिंग अपने सब पढ़ाऊंगा। मिड मतलब एक दिन 6 मेंबर होगा मीटिंग है 5 मेंबर होगा एजोल है। इसमें देखो मिडाजोल मिड मतलब होता है एक दिन एजोल मतलब होता है नाइट्रोजन 5 मेंबर। ये क्या पायराजोल मिडाजोल ध्यान रखना। अभी जितने स्ट्रक्चर्स हैं हमें रूल याद कर लेना जैसे जो तुम्हें सेलेक्टिव हिप्नोटिक में एंटी एपिलेप्सी में बेंजोडाइजिपिन्स में अभी जो पढ़ो इसमें सब जगह 4-5 चैप्टर में रूल काम आएगा।
4-5 चैप्टर है, यही जरूर काम आएगा। सुनो क्या करना है। अगर तुम्हें कीटोन लगाना है, सुनो अच्छे से मैं क्या बोलूं, कीटोन, ठीक है, डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं कीटोन। ये आज नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये वाली क्लास में मुझे पूरा ओल ओलिन ओलिन सब पढ़ाना है, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आज तक तुम बस देख पढ़ो, नहीं घर करूँगा ना घर करूँ। उसमें नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा कौन सा इनिशियल, ये वाला चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें बस 3 दिन में पढ़े जा रहा है, अगली क्लास में स्टोरी बताऊंगा, पायराजोल, ठीक है, जैसे एंटी पायरी में पढ़ेंगे ना, एंटी पायरी, फिनाइल बुटाजोल,